हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद विकास। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम कवर करने जा रहे हैं गवर्नर। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 162 के बीच में मेंशन किया गया है। एंड आर्टिकल नंबर 155 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर को, एंड इसी सेम मैनर में गवर्नर को रिमूव भी कर सकते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 159 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को ओथ दिला सकते हैं। अगर रिजिग्नेशन की बात करते हैं तो गवर्नर अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं। एंड अगर मैं टर्म की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर तब तक अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, बट प्रैक्टिकली वो 5 साल के लिए उस पोस्ट पर रह सकते हैं। अब मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 157 के अकॉर्डिंग सिटीजन ऑफ इंडियन होना जरूरी है, मिनिमम एज 35 होना एंड साउंड माइंड होना एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। अब मैं अगर सैलरी की बात करता हूं तो 3.5 लाख प्लस अलाउंस पर मंथ सैलरी होती है। एंड पेंशन की बात करते हैं तो 50% ऑफ सैलरी इनकी पेंशन रहती है। एंड गवर्नर इज अ स्टेट बट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एट यूनियन टेरिटरी, मतलब कि स्टेट में गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। एक व्यक्ति को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट का एट द सेम टाइम, एंड विल गेट दिस सैलरी बोथ द स्टेट एज डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि जब दोनों स्टेट का या फिर दो से ज्यादा स्टेट का अगर कोई व्यक्ति गवर्नर है तो उसकी सैलरी डिसाइड की जाती है किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अ पर्सन इज नेवर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर इन द स्टेट ऑफ होम टाउन, मतलब कि गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है उसके होम टाउन में। एंड अगर मैं बात करता हूँ तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 163 के अकॉर्डिंग द एडवाइस गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कोई एडवाइस अगर गवर्नर को दी जाती है तो वो उनके ऊपर बाइंड रहता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और इसी तरीके से गवर्नर अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। एंड वही अगर बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो गवर्नर अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और इसी तरीके से उनको रिमूव भी कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि जो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनके बीच में चीफ मिनिस्टर एज अ कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा, मतलब विधानसभा के लिए चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कैन बी मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ विधानसभा, मतलब विधानसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका 15% ही केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है अशोक स्टैंप की। तो प्रेसिडेंट के पास सिल्वर अशोक स्टैंप होता है एंड गवर्नर के पास गोल्ड अशोक स्टैंप होता है। एंड प्रेसिडेंट को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है एंड गवर्नर को प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है बट गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। एंड गवर्नर का अगर बात करें तो गवर्नर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि जब तक के प्रेसिडेंट आए तब तक के गवर्नर अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर प्रैक्टिकली बात करता हूं तो यहाँ पर गवर्नर के पास भी 5 साल का ही कार्यकाल का समय होता है। एंड अगर मैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर एंड सस्पेंसिव वीटो पावर। वही अगर गवर्नर की बात करता हूं तो गवर्नर के पास यहाँ पे 4 वीटो पावर होती है। पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है पॉकेट, तीसरा है सस्पेंसिव एंड चौथा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो है रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट। अब मैं अगर बात करता हूँ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, इट इज द हाईएस्ट लीगल पोस्ट एट द स्टेट। ये स्टेट की सबसे हाईएस्ट लीगल पोस्ट होती है। आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल को मेंशन किया गया है। दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मतलब कि एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। दे हैव 2 असिस्टेंट अंडर देम, मतलब इनके पास 2 असिस्टेंट होते हैं। दे कैन डू एनी प्राइवेट वर्क, मतलब कि जो एडवोकेट जनरल है वो कोई भी प्राइवेट वर्क कर सकते हैं। दे डोंट हैव अ फिक्स सैलरी, इनकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती, बट जो इनकी फीस होती है वो एज पर दी केस होती है और अलाउंस यहाँ पे फिक्स होता है। Any legal advice needed by governor, chief minister and council of minister will be given by them, मतलब कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो एडवोकेट जनरल दे सकते हैं।
दे हैव राइट टू सिट इन एनी हाउस एंड एनी कोर्ट, मतलब कि इनके पास राइट्स होते हैं कि वो किसी भी हाउस में किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं व्हेन द केस इज रनिंग, जब वहां पे कोई भी केस चल रहा हो, आइदर इन फेवर ऑफ स्टेट, चाहे वो स्टेट के फेवर में हो और अगेंस्ट द स्टेट, भले वो स्टेट के अगेंस्ट हो। दे कैन स्पीक, कैन गिव देयर सजेशन, वो वहां पे बोल सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं, बट कैन नॉट वोट, बट वहां पे वो वोट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, मतलब कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो इसीलिए वो बस वोट नहीं दे सकते हैं, बट वो वहां पे बोल सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डेडलॉक अप्लाइड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब 4 टाइम इंडिया में डेडलॉक यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का क्वेश्चन है हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड इज चीफ मिनिस्टर एंड फोर्थ इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज देना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।